हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर एस के मानवा चैनल। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं मॉन्स्टर इन कल्टीवेशन वर्ल्ड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सब कोई अपने बीस्ट को समन कर रहे होते हैं। फिर एक आदमी अपने बीस्ट को समन करता है, जिसका कि बीस्ट होता है 9 ऑर्डर लेवल पे और उसका कॉम्बैट पावर भी लो रैंक का होता है 9 ऑर्डर के। फिर वो बोलता है चलो अब हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से इस पर अटैक करके उसे खत्म कर कर आगे जल्दी जाते हैं। सुनते ही सब कोई अपने अपने बीस्ट को समन करने लगते हैं। फिर हम लोग देखते हैं एक अर्थ ड्रैगन को जो कि 8 रैंक का होता है और एक फोनिस बर्ड को जो कि होता है 8 रैंक का। इसी तरह सारे बीस्टों को समन किया जाता है। इधर हम लोग गार्डियन ड्रैगन को देखते हैं जो कि एक जोरदार गुर्रार करता है और इसके कारण से सारे लोग दीवार के पीछे छुप जाते हैं। उधर सबके बीस्ट उसकी तरफ आक्रामक रूप से देख रहे होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं उसके चारों तरफ से बहुत सारे छोटे मोटे बीस्ट वहाँ पर आ रहे होते हैं और उन सब पर अटैक किए जा रहे होते हैं। एक लड़की बोलती है हम लोग का जो बॉस है उसका ब्लैक ड्रैगन अभी तक बाहर नहीं आया है, क्या हमें रुकना चाहिए और इंतजार करना चाहिए ब्लैक ड्रैगन का बाहर आने के बाद। लेकिन तभी दूसरा आदमी होता है वो बोलता है नहीं नहीं, हमें वेट नहीं कर सकते हैं। हमारे जो ग्रैंड मास्टर दूसरे हैं वो अपने 9 ऑर्डर के बीस्ट को समन कर चुके हैं, वो संभाल लेगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर सुफेंग का दोस्त आता है और बोलता है आखिर तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, अभी तक ब्लैक ड्रैगन वापस नहीं आया है और हमारा सुफेंग जो अकेले कैसे लड़ सकता है उतने सारे मॉन्स्टर के साथ। ये सुन के हमारा सुफेंग बोलता है पीछे से नहीं, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही इन सब पर काफ़ी हूँ। ये सुनने के बाद सब लोग शौक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम अकेले ही संभाल लोगे। सुफेंग बोलता है तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो मेरा डॉग है वो बस एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, उसके पास कुछ ना कुछ तो कॉम्बैट पावर है, वो संभाल सकता है। जैसे ही हम लोग पाइथन किंग को मार देंगे तो उसके सारे जो बीस्ट हैं वो लोग वहाँ से धरपड़े में भागने लगेंगे और ये बहुत ज़्यादा आसान होगा हम लोग के लिए आगे बढ़ने में। फिर हम लोग इधर देखते हैं एक ग्रैंड मास्टर को जो कि अपना दांत पीस रहा होता है और उसे दीवार घूर कर देख रहा होता है। लेकिन तभी पीछे से कुछ दूसरा ग्रैंड मास्टर आता है और बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी वही टाइम है जब हम लोग दूसरे का ट्रस्ट हासिल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा नाम कमा सकते हैं। फिर वो बोलता है हम लोग बस पीछे रह कर देखेंगे आखिर वो बच्चे क्या क्या करता है, उसके बाद ही हम उसकी मदद करने जाएंगे अगर वो मुसीबत में होगा तो। फिर वो अपने एक 9 ऑर्डर के बेस्ट को बुला लेता है और बोलता है यह है स्लीपिंग अर्थ, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बेस्ट है, ये हम लोग की मदद कर सकता है। उसे देखने के बाद वो लड़की बोलती है इसके पास तो बहुत ज़्यादा अच्छा एबिलिटी है, ये किसी भी बेस्ट को सुला सकता है अपने 2 किलोमीटर एरिया के ऊपर, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर हम लोग देखते हैं कोई अपना बैरियर बेस्ट को बुला लेता है और बोलता है हाँ चलो हम लोग इसके अंदर आते हैं, जिसके कारण से बहुत सारे बेस्ट हम लोग पर अटैक नहीं कर पाएंगे और हम लोग यहाँ पर बचे रहेंगे। फिर हम लोग देखते हैं सभी लोगों के बेस्ट को जो कि एक एक करके सारे पैथन के सोल्जर को मार रहे होते हैं और हम लोग देखते हैं इधर ड्रैगन को भी जो कि रॉर करते हुए 9 ऑर्डर सारे बेस्टों को आसानी से मार रहा होता है। इतने सारे अटैक करने के बाद बहुत सारे बेस्टों के मरने के बाद सब लोग शौक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या इतनी देर से हम ख़त्म करने के बाद अभी तक ये सारे ख़त्म नहीं हुए हैं, आखिरकार ये कितने सारे हैं। फिर एक लड़की बोलती है उधर तो देखो, उधर तो बहुत सारे झुंड भी है, आखिरकार वहाँ पर तो हमारा सुफेंग का वो डॉग है, आखिरकार वो संभाल पाएगा क्या उन सबको। हम लोग देखते हैं डार्क ड्रैगन हाउंड को जो कि एक जोरदार रॉर करता है, जिसके कारण से सारे बेस्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये देखने के बाद लड़के और भी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और बोलते हैं अरे क्या हो रहा है, उसके पास तो चारों ओर फील्ड भी है और वो अपने अपनी तरफ सबको अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, क्या वो बाद में ही सबको मारना चाहता है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर लॉर्ड ग्रीन पैथन आ जाता है और अजीब तरह से आवाज़ निकालने लगता है, जिसके कारण से सारे जो बीस्ट होते हैं वो आक्रामक हो जाते हैं और हमारे सुफेंग के डॉग के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं ग्रीन पैथन को जो कि अपना बॉडी स्लैम अटैक करता है, जिसके कारण से सारी जमीन भी टूट जाती है। ये देखने के बाद सब लोग शौक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या इससे तो सुफेंग का जो ब्लैक हाउंड ड्रैगन डॉग था वो बच पाएगा इसके अटैक से। तो ये भी देखकर हम लोग देखते हैं हमारा जो ब्लैक ड्रैगन हाउंड होता है उसे चारों तरफ से पाइथन पकड़ लेता है, लेकिन वो अभी तक सेल को ही दबा के रखा होता है, उसके अंदर नहीं जा पा रहा होता है। ये देखने के बाद दोनों ग्रैंड मास्टर शौक हो जाते हैं और बोलते हैं इसका जो शील्ड है इसका डिफेंस तो बहुत ज़्यादा ही हाई है, ये तो ग्रीन ड्रैगन के भी डिफेंस से ज़्यादा हाई है, आखिर ये कैसे हो सकता है। हम लोग देखते हैं ब्लैक ड्रैगन हाउंड को जो कि कुछ देर सहम जाता है और नीचे बैठ जाता है। फिर वो अपने शील्ड को ऑफ कर देता है और बड़ी तेज़ी से अपने पंजे को बाहर निकाल कर उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके कारण से हमारे जो ग्रीन पैथन होता है उसके ऊपर एक बस खरोच आती है। ये देखने के बाद मास्टर अपने मन में सोच रहा होता है इसका अटैक तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये उसके ऊपर तो बस नोच ही सकता है, लेकिन इसके बिहाफ में मेरा जो अर्थ ड्रैगन है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसका अटैक पावर तो इसको आराम से ही मार सकता है। लेकिन हम लोग इधर फिर देखते हैं लॉर्ड ग्रीन
पाइथन को जैसे कुछ अचानक होने लगता है, जैसे कान से उसका आँख ग्रीन होने लगता है, वो सीधे ज़मीन में आकर गिरता है और बहुत ज़्यादा मुँह से झाग छोड़ने लगता है, जिससे कान से हम लोग देखते हैं वहाँ से पूरी तरह से जहर फैल जाता है उसके शरीर में, जिससे कान से वो सीधा मर जाता है। ये देखने के बाद दोनों ग्रैंड मास्टर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या इसके क्लो में पॉइजन था, ये कैसे हो सकता है, किसी डॉग के ऊपर से पॉइजन कैसे निकल सकता है। सुनने के बाद दूसरा ग्रैंड मास्टर भी बोलता है हाँ हाँ तुमने सही कहा, आखिरकार किसी कुत्ते के पंजे से पॉइजन कैसे निकल सकता है, ये कुत्ता तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इससे तो संभल कर रहना पड़ेगा। हम लोग फिर देखते हैं हमारे ब्लैक हाउंड ड्रैगन को, जो कि उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से आता है और अपने पंजे पर उसके ऊपर गर्दन पर अटैक करके सीधे उसे मार डालता है। हम लोग इधर सुफेंग को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, जैसे ही वो ड्रैगन किंग एरिया से अब बाहर आया है उसकी तो पावर तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और तो वो आसानी से एक लॉर्ड रैंक के डेमोनिक बेस्ट को मार सकता है। फिर वो अपने ब्लैक ड्रैगन हाउस से बोलता है आखिरकार तुम क्या वहाँ पर मजाक कर रहे हो, जल्दी से एक सबको मारो और ख़त्म करो। फिर हम लोग देखते हैं उधर हमारे ब्लैक ड्रैगन हाउस को, जो कि अपना एक ड्रैगन रोर इस्तेमाल करता है, इसके कारण से सबको इतना ज़्यादा खतरनाक आवाज़ सुनाई देती है कि सब लोग गिरने लगते हैं और वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। फिर हम लोग इधर देखते हैं डेमोनिक बीस्ट को भी, इसकी वजह से इतना ज़्यादा डर चुके थे कि सब लोग वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागने लगते हैं। देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हे हम लोग बच गए, हम लोग बच गए, हमारा जो ब्लैक ड्रैगन हाउंड वो तो कमाल का है, उसने तो सबको भगा दिया। फिर हम लोग देखते हैं ग्रैंड मास्टर जो कि हमारे सुफेंग के पास आता है और उससे पूछता है आखिर ये तो बताओ तुम्हारा जो ब्लैक ड्रैगन हाउंड है उसका लेवल क्या है, उसका रैंक क्या है। ये सुनने के बाद हमारा सुफेंग अपने कान में उंगली डालता है और बोलता है ज़्यादा कुछ नहीं, वो बस मिड टायर पे है और वो 7 लेवल पे ही है बस। सुनने के बाद दूसरा ग्रैंड मास्टर उसके पास आता है और बोलता है ब्रदर सुफेंग तुम तो कमाल के ही हो, तुम्हारे पास तो एक मिड टायर रैंक का डेमोनिक बीस्ट है, ये सचमुच कमाल का ही है, और ब्लैक ड्रैगन हाउंड तो सचमुच कमाल का ही है, उसने एक ही दहाड़ में सबको भगा दिया। क्या तुम मेरे इस स्लीपिंग ड्रैगन बीस्ट से एक्सचेंज करना चाहते हो अपने ब्लैक ड्रैगन हाउंड को, क्योंकि ये स्लीपिंग ड्रैगन वो कमाल का है, ये 2-3 किलोमीटर के सारे बेस्टों को आराम से सुला सकता है। ये सुनने के बाद हमारा सुफेंग उसका स्टेटस विंडो ओपन करता है, वहाँ पर देखता है ब्लैक ड्रैगन हाउंड ये उतना कमाल का नहीं है और तो और इसका जो रैंक है ये लो रैंक का है। ये देखने के बाद हमारा सुफेंग अपना मुंह बना लेता है और बोलता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इधर हम लोग देखते हैं ब्लैक ड्रैगन हाउंड को जो कि अपने कुछ टान के अपने मुंह में ला रहा होता है। ये देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं और वो बोलते हैं ये तो मुझे हिसाब से ये तो ग्रीन फोनिक्स बर्ड का अंडा है, क्या ये अंडा ये हमारे लिए ला रहा है। ये देखने के बाद हम लोग देखते हैं हमारा जो ब्लैक ड्रैगन हाउंड होता है उसे खाने के स्टार्ट कर देता है। ये देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं सब दोनों ग्रैंड मास्टर इस अंडे में तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है, क्या हम लोग इसे भी बांट सकते हैं। सब सुनने के बाद हमारा सुफेंग लॉर्ड ग्रीन पाइथन के पास चले जाता है और उसके फर को उठा लेता है और बोलता है ये फर की में तो बहुत सारे स्केल्स हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है हमारे पैंट बनाने में और प्रोटेक्शन शील्ड भी बनाने में, तो क्या इसका कोई उपयोग हो सकता है, क्या आप लोग इसे लेना चाहेंगे। सुनने के बाद दोनों ग्रैंड मास्टर आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या ये मूर्ख है, ये इतना ज़्यादा कीमती वैल्यूबल चीज़ हमें कैसे दे सकता है, क्या ये पागल है, इसने ही इस ग्रीन पाइथन को मारा है, क्या ये सब कुछ अपने पास नहीं रख सकता है। फिर हम लोग देखते हैं वो दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और बोलते हैं सुफेंग आप तो बहुत ज़्यादा दयावान है, क्या आप मुझे हम लोग को ये दे सकते हैं, हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। फिर हम लोग कैप्टन को देखते हैं जो कि अपने पास से मैप को बाहर निकाल लेता है और बोलता है हम लोग जल्दी नॉर्थ ईस्ट के पास पहुंच चुके हैं और हम लोग एक ट्रैप को भी ख़त्म कर चुके हैं, तो यहाँ बगल में ही कोई गुफा होगा तो हम लोग यहाँ पर आराम कर सकते हैं और तो और वहाँ पर जल्दी पहुँचने वाले हैं। फिर दोनों ग्रैंड मास्टर बोलते हैं तो कल सुबह तक हम लोग वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। सुफेंग अपने मन में सोच रहा होता है ये जो नक्शा है ये बस ड्रैगन इनहेरिटेंस की तरफ ही इशारा कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, यहाँ पर तो बहुत सारे खजाना हो सके है ना, तो वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे हैं हम लोग। सुफेंग कैप्टन के पास पहुँच जाता है और बोलता है क्या आप बता सकते हैं ये मैप आपको कहाँ मिला, क्या आपने ये खुद बनाया है। ये सुन के कैप्टन बोलता है नहीं नहीं मैंने ये खुद नहीं बनाया है, मैंने ये अपने दोस्त से बहुत हाई प्राइस में ख़रीदा है। क्या हुआ, आखिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या। ये सुनकर सुफेंग बोलता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं बस ये जानना चाहता था इतना ज़्यादा बड़ा एरिया है लेकिन ये नक्शा बस एक ही खजाने की तरफ क्यों इशारा कर रहा है। सुनने के बाद कैप्टन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है ब्रदर सुफेंग क्या तुम्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो खजाना है वो सीक्रेट खजाना है और बाकी सब खजाना नॉर्मल था, इसलिए तो बाकी के सारे खजाने दूसरे कोई ले लिया था, ये खजाना नहीं लिया होगा इसलिए तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। ये सुनने के बाद दूसरा ग्रैंड मास्टर भी बोलता है हाँ हाँ सुफेंग इसलिए तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं जल्दी से जल्दी। सब सुनने के बाद सुफेंग अपने मन में कुछ देर सोचता है और बोलता चलो ठीक है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जहाँ पर सब लोग एक खाई की तरफ से जा रहे होते हैं और एक आदमी बोलता है यहाँ पर गुफा मिल गई, चलो हम लोग इस गुफा में रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाकी सब उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं लेकिन तभी हमारा सुफेंग सबको रोकता है और बोलता है रुको यहाँ पर
मुझे कोई 9 ऑर्डर का बीस्ट का ऑरा महसूस हो रहा है। ये सुनने के बाद कैप्टन बोलता है, सुफेंग आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला? हम लोग तो अभी तक वहाँ तक पहुँचे भी नहीं हैं। सुनने के बाद हमारा सुफेंग अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे इस ड्रैगन किंग माउंटेन का एक एक कोना पता है, इसलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फिर अपने मन में बोलता है, मुझे ये नहीं बोलना है। फिर वो बोलता है, क्योंकि मैं डार्क ड्रैगन हाउल्ड ये सब सेंस कर सकता है। उसने सेंस किया कि यहाँ पर कोई 9 ऑर्डर का बीस्ट है। सुनने के बाद कैप्टन बोलता है, हम लोग को धन्यवाद होना चाहिए ब्लैक ड्रैगन हाउल्ड के प्रति, क्योंकि उसने बार बार हमें जान बचा रहा है। वो हमें बार बार चेतावनी दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑर्डर का बेस्ट है। क्यों ना हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर रुक कर सबको अपने बेस्ट को बुलाकर उस पर एक साथ ही अटैक करें। ये सुनने के बाद बाकी लोग सब बोलने लगते हैं, क्या यहाँ पर फिर से 9 ऑर्डर का बेस्ट है? ये जगह तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ये जगह उतना ज़्यादा खतरनाक बनती ही जा रही है। सुनने के बाद कैप्टन उनसे पूछता है, क्या हुआ, तुम लोग इतना उदास क्यों लग रहे हो? चलो हम लोग सब मिलकर उस बेकार से जंगली बेस्ट को बाहर की ओर निकालते हैं। सुनने के बाद एक ग्रैंड मास्टर बोलता है, हाँ हाँ हमारे कैप्टन जो सही बोल रहे हैं, चलो हम लोग अपने बेस्ट को बाहर निकाल कर यहाँ पर एक ट्रैप सेट करते हैं, जिससे कि 9 ऑर्डर बेस्ट को आसानी हो मारने में। फिर वो अपने ड्रैगन हाउल्ड को बाहर निकाल लेता है और बोलता है, अर्थ ड्रैगन जल्दी से बड़े बड़े चट्टानों को खड़ा कर दो। ये सुनते ही वो लड़की भी अपने फोनिक्स को बाहर निकाल लेती है और बोलती है, जल्दी से फोनिक्स उस सारे माउंटेन पे आग फैला लो, जिससे कि हम लोग उसे मार सकें। फिर हम लोग देखते हैं सारा स्ट्रैप तैयार होता है। और को गाइस जो भी मॉन्स्टर पैड एवोल्यूशन का नया नया एपिसोड देखना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि इसका एपिसोड उसका व्यू बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, इसलिए इसका बनाने में मन नहीं कर रहा है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो और मुझे पता चले कि आप लोग कितना ज़्यादा देखने में इंटरेस्टेड हो। तो इसी के साथ ये एपिसोड में ख़त्म होता है गाइस, बाय।